सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। भारत के भूगोल में हमने पहले देखे थे भौतिक प्रदेश के संदर्भ में पढ़ते हुए हम आज के इस कंटेंट को आगे बढ़ाते हुए हम आज पढ़ेंगे भारत की मृदा के संदर्भ में पढ़ेंगे। भारत की मृदा, भारत में कौन से राज्य, किस भौतिक प्रदेश में किस प्रकार की मृदा है, भारत के पूर्वोत्तर में, भारत के दक्षिणवर्ती में, भारत के उत्तरी पूर्ववर्ती प्रदेश में, भारत की प्रायद्वीप पठार में कौन से। आज जो हम भारत के पूरे देखेंगे कि भारत की मृदा कौन से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, मृदा पाई जाती है। सबसे पहले उससे पहले देखने से पहले हम देखेंगे आज की मृदा होती क्या है, मिट्टी होती क्या। अब आप देख पा रहे होंगे कि धरातल पर सबसे ऊपरी परत है ना, ऊपरी भूपट्टी होती हैं ये। इसका देखा जाए तो सबसे पहले मृदा के संदर्भ में देखेंगे। मृदा भूमि की वह परत है जो चट्टानों के विघटन या विघटन और जीवाश्मों के सड़ने या गलने से मिलकर किसका निर्माण हुआ है, मृदा है ना। अब पृथ्वी या धरातल पर सबसे भूमि की ऊपरी परत है ना, जो चट्टानों के विघटन और जीवाश्मों के सड़ने गलने से मिलकर बनती है, उसे क्या कहते हैं, मृदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मृदा कहा जाता है। अब मृदा मुख्य रूप से देखा जाए तो भारत के संदर्भ में देखेंगे हम रचना विधि के आधार पर, रचना विधि के आधार पर मृदा दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, दो प्रकार की होती है, ठीक है। रचना विधि के आधार पर भारत की मृदा दो प्रकार की होती है। सबसे पहली है स्थानीय मृदा या मिट्टी। इसके बाद दूसरी है विस्थापित मृदा या मिट्टी, ठीक है। अब रचना विधि के आधार पर मृदा कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। सबसे पहले देखेंगे कि स्थानीय मृदा के या स्थानीय मिट्टी के बारे में देखेंगे। भारत के संदर्भ में रचना विधि के आधार पर सबसे पहले है स्थानीय मृदा। स्थानीय मृदा होती क्या है, मृदा या मिट्टी, ठीक है। यह ऋतु की क्रिया के प्रभाव से विखंडित चट्टानों जब अपने मूल स्थान से नहीं हटती है ना, या उसका बहाव कम होता है, तो इस प्रकार से निर्मित इस मिट्टी को क्या कहते हैं, स्थानीय मिट्टी या मृदा कहा जाता है। ये अब मुख्य रूप से स्थानीय प्रकार की मिट्टी भारत में मुख्य रूप से ये स्थानीय प्रकार की मिट्टी भारत के मुख्य रूप से सर्वाधिक इस भारत के दक्षिणवर्ती भाग में स्थानीय प्रकार की मिट्टी या मृदा देखने को मिलती है। ये कौन सा है, दक्षिणी भारत में स्थानीय। दक्षिणी बात करें तो यहाँ पे कौन सा है, हमने कौन सा भौतिक प्रदेश पढ़ा था, प्रायद्वीपीय पठार पढ़ा था। इस पठार में मुख्य रूप से स्थानीय मृदा या स्थानीय मिट्टी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कौन से, भारत के दक्षिणवर्ती भाग में। यहाँ ये मिट्टी मुख्य रूप से किसी क्रिया के प्रभाव से विखंडित चट्टानों जब अपने मूल स्थान से नहीं हटती है ना, और बहुत कम हटती है, तो इस प्रकार की निर्मित मिट्टी को क्या कहते हैं, स्थानीय मृदा कहा जाता है। ये भारत में अधिकांश किस भौतिक प्रदेश में देखने को मिलता है, ये प्रायद्वीपीय पठार में है ना। ये मृदा मुख्य रूप से देखा जाए तो ये कठोर शेल चट्टान होती है। अब इसके बाद दूसरी बात करें, विस्थापित मृदा या मिट्टी। विस्थापित मृदा या मिट्टी, यह मृदा या मिट्टी नदी या हिमनद, पवन आदि के प्रभाव से विखंडित चट्टानों से बनी होती हैं। ये मिट्टी जब अपने मूल स्थान से हटकर दूर चली जाती है तो इस प्रकार की निर्मित मिट्टी को विस्थापित मृदा या मिट्टी कहा जाता है। यह अगर भारत में बात करें विस्थापित या तो मुख्य रूप से विस्थापित मृदा या
मिट्टी भारत में मुख्य रूप से ये मध्यवर्ती भाग में देखने को इस प्रकार की मिट्टी मिलती है। कौन से? मध्यवर्ती भारत में, मध्यवर्ती भारत में, मध्यवर्ती भारत में विस्थापित मृदा या मिट्टी देखने को मिलती है। यह अब मुख्य रूप से यहाँ पे हमने एक भौतिक प्रदेश कौन सा पढ़ा था? उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। कौन सा पढ़ा था? उत्तर का विशाल मैदान। इसके बाद दूसरा पढ़ा था हमने तटीय मैदान, तटीय मैदान, है ना। इन क्षेत्रों में भारत के मध्यवर्ती भाग में मुख्य रूप से विस्थापित मृदा या मिट्टी देखने को मिलती है। अब यह मिट्टी बहुत ही नदियों के द्वारा जो लाई गई, निक्षेपण कर लाई गई मिट्टी, यह बहुत ही उपजाऊ होती है। यह भारत के कौन से भाग में देखने को मिलती है? मध्यवर्ती भारत। मध्यवर्ती भारत में कौन सा भौतिक प्रदेश आ रहा है? उत्तर का विशाल मैदान और तटीय मैदान। यह मिट्टी विस्थापित मृदा मुख्य रूप से बहुत ही उपजाऊ होती है। ठीक है, अब तो ये रचना विधि के आधार पर मृदा दो प्रकार की होती है। ठीक है, अब इसमें पहला देखा स्थानीय मृदा और विस्थापित मृदा। अब इसके आगे हम देखेंगे इसको मुख्य रूप से कि मिट्टी की गुण व रचना के आधार पर, है ना, उसके मिट्टी के गुण कैसे हैं, उसकी रचना कैसे, इसके आधार पर हम भारत की मिट्टी को हम उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले अब है ये रचना विधि क्या नाम है। अब मिट्टी के गुण, उसके गुणों व रचना के आधार पर भारतीय मिट्टियों का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। ठीक है, मुख्य रूप से वर्गीकरण क्या है, तो इसको कितने भागों में, भारत की मिट्टी को कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में बांटा है। कितने भागों में? भारत की मिट्टी को 6 भागों में। सबसे पहली मिट्टी कौन सी है? काप मृदा। कौन सी मिट्टी है? काप मृदा, काप मृदा, है ना। काप मृदा को भी मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। इसमें पहला कौन सा है? पुरातन काप मृदा, और दूसरा कौन सा है? नूतन काप मृदा, और तीसरा कौन सा है? नूतनतम काप मृदा। ठीक है, ये अब गुणों व रचना के आधार पर भारत की मिट्टियों का वर्गीकरण किया है। इसको कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में। सबसे पहले मृदा कौन सी है? काप मृदा। काप मृदा को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। सबसे पहला कौन सा है? पुरातन काप मृदा, नूतन काप मृदा और नूतनतम काप मृदा। ये मुख्य रूप से काप मृदा को 3 भागों में बांटा गया है।